2024 को लेकर चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पार्टी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। हिसार में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई है, जहां मिशन 2024 पर बीजेपी का फोकस है और ऐसे में सीएम मनोहर लाल बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी के 400 पदाधिकारी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ कांग्रेस भी तैयारियों में जुट चुकी है। दिल्ली पहुंचे हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जहां उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। तो वही इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ गए हैं। आपका भी जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार वेद प्रकाश विद्रोही जी, आज पहली प्रतिक्रिया आपसे ही लेना चाहूंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की है, किस संदर्भ में ये मुलाकात रही? देखिए, पार्टी संगठन और चुनावों के लेकर ही मुलाकात हुई होगी। मैं आपसे सही तो नहीं बता सकता कि मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई है, परंतु कांग्रेस की 2 दिनों से जो हमारे प्रभारी हैं श्री दीपक बावरिया जी, वो लोकसभा वाइज बैठक ले रहे हैं। कल फरीदाबाद जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक थी, उनसे फीडबैक लिया। अभी हमारा फीडबैक गुड़गांव लोकसभा का चल रहा है, क्योंकि मैं भी गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का मतदाता हूँ, तो मैं भी उसी फीडबैक के लिए आज दिल्ली में आया था। तो पार्टी निचले स्तर पर क्या जनता की राय है, क्या कार्यकर्ताओं की राय है, किसको टिकट मिलनी चाहिए, कैसे संगठन बने, कैसे ब्लॉक और जिला स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जाए, उस संदर्भ में पार्टी अपने आखिरी टच देने के लिए कार्यकर्ताओं से बात कर रही है। और कार्यकर्ताओं से, निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से फीड लेने के बाद अपने पार्टी संगठन का अंतिम रूप देगी और किसको हम टिकट दें, इस पर पार्टी फीडबैक ले रही है और हम पूरी तैयारी के साथ इसमें जुटे हुए हैं। तो हो सकता है इसी संदर्भ के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आदरणीय सोनिया गांधी जी से मिले होंगे, उन्होंने प्रदेश की राजनीतिक स्थितियों से अवगत कराया होगा। और इसी तरह हमारे जो प्रभारी जी हैं दीपक बावरिया जी, वो पार्टी की बैठक ले रहे हैं और इसी तरह भाजपा भी ले रही है। हर दल अपनी अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि 7 महीने बाद चुनाव की घोषणा हो जानी है। तो स्वाभाविक है लोकसभा चुनाव की तैयारी सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल उम्मीद है वेद प्रकाश विद्रोही जी जल्द ही संगठन का विस्तार होगा, जिसकी लंबे समय से बात चलती हुई आ रही है। सत्यव्रत शास्त्री जी, हिसार में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है, बैठक जारी है। कितने स्तर तक जो है बैठक को जो ये तैयारियां हैं उनको मजबूती मिल पाई है? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम तो पन्ना प्रमुख लेवल तक जो है मजबूती प्रदान करने में जुटे हुए हैं, तो किस लेवल तक अभी तक तैयारियां हुई हैं? देखिए, अभी आज की इस बैठक में मैं हिसार में ही हूँ और हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष जो एक विधानसभा में 3 या 4 होते हैं, उनको लेकर और प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं। विधायक और मंत्रियों को इस बैठक से दूर रखा, क्योंकि संगठनात्मक बैठक है। और आज के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2.5 लाख पन्ना प्रमुख हमारे सरल पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं, जबकि 3.5 लाख मैक्सिमम पन्ना प्रमुख हमें जरूरत है। आप समझ सकते हैं 34 विधानसभाओं में हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो गए, 6 में कल हो जाएंगे तो 40 हो जाएंगे। कुल मिलाकर जुलाई और अगस्त के महीने में ये 90 विधानसभाओं का एक बड़ा पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो था वो संपन्न हो रहा है। आज की बैठक में अगले 3 महीने के अंदर चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, कार्यकर्ताओं के बीच आपसी तालमेल, बातचीत और उसके विचार विमर्श करने के बाद उसको क्रियान्वयन करने के लिए बैठक बुलाई गई है। इसमें बहुत सशक्तिकरण, तिरंगा यात्राएं, कार्यकर्ताओं का संगठन के प्रति समर्पण, इन सब बिंदुओं के ऊपर बारीकी से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में सत्र वाइज सत्र ये बैठकें चल रही है। और एक समाज के अंदर से जो भाव निकल कर आया है कि देश तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने में और उत्साहित है कि 14 से 19 में ज्यादा मत मिला और 19 से ज्यादा मत 24 में कैसे मिले, उस पर सब विचार मंथन संगठनात्मक दृष्टि से संगठन की ताकत से हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा हो रही है।
जी बिल्कुल, वेद प्रकाश विद्रोही जी, अब सत्यव्रत शास्त्री जी का तो कहना है कि तैयारियां तो पूरे जोरों शोरों पर हैं। 2.5 लाख पन्ना प्रमुख अब तक बन चुके हैं और 3.5 लाख बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन कांग्रेस का तो अभी तक संगठन ही नहीं बन पाया है। देख जागृति जी, भाजपा को 2.5 लाख पन्ना प्रमुख, 3.5 लाख पन्ना प्रमुख, जितना भी दावा करे मुबारक हो। मैं तो व्यवहारिक बात करने का आदमी हूँ। 2.5 लाख पन्ना प्रमुख बन चुके हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 10 लोकसभा क्षेत्र है, तो कम से कम 20 से 25 हजार इनके पन्ना प्रमुख हर लोकसभा क्षेत्र में होंगे। अभी भाजपा ने जून के अंदर 18 जून से 30 जून तक अपनी रैलियां की थी, और किसी भी रैली में 5,000 से ज्यादा आदमी नहीं थे। 2-3 रैलियों में इनके 5,000 थे, वरना 1,000-1,500 लोग थे। तो अगर इनके पास 2.5 लाख पन्ना प्रमुख है और हर हल्के के अंदर 25,000 पन्ना प्रमुख है, तो इनकी रैलियों में तो फिर नुक्कड़ सभाएं क्यों हुई? इसलिए ये फर्जी दावे करते हैं। इनका जो इच्छा हो करें, इनका अधिकार है, मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं करता। इन्होंने कहा कि भाई हम तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनाएंगे। आपको पूरा अधिकार है सपने लेने का, पर जिस तरह इंडिया बना है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बना है, उसके बाद मोदी जी किस तरह बौखला गए उसका आपके सामने प्रमाण है कि हमारी 17-18 बंगलुरु को जब विपक्षी दलों की बैठक हुई, उसके मुकाबले में इन्होंने 38 दल इकट्ठे कर लिए, और वो 38 दल जिनको कुछ जानता नहीं, और वो भी वो लोग हैं जिनको ये परिवारवादी भ्रष्टाचारी कहते थे। और मैं नहीं कहता, स्वयं मोदी जी चीख कर कहते थे ये परिवारवादी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं। अर्थात जो परिवारवादी भ्रष्टाचारी एनडीए के गठबंधन में आ जाता है, वो रातों रात लोकतंत्रवादी बन जाता है। ये इनकी सोच है। आपका सवाल है कि हमारा संगठन नहीं बना, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि विधिवत रूप से हमारा संगठन नहीं है, पदाधिकारी नहीं है। पर जागृति की आप अच्छी तरह जानती है, कांग्रेस के पास हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं। अगर हमारे कार्यकर्ता नहीं होते, हमारा संगठन नहीं होता, तो हम 31 सीट क्यों जीतते? और इनका इतना बड़ा संगठन होने के बाद ये 40 सीट क्यों जीतते? संगठन है हमारे पास, पर उनके विधिवत पदाधिकारी नहीं है। मैं मानता हूं ये हमारी कमजोरी रही है, और इसका हमें नुकसान भी हुआ है। मैं सहमत हूं आपकी बात से, पर अब की बार इसको भी हम जल्दी ही दूर कर लेंगे। और मुझे विश्वास है कि 2 महीने के अंदर अंदर विधिवत रूप से पार्टी का संगठन भी घोषित हो जाएगा, क्योंकि अब जो लास्ट फीडबैक था वो वर्करों से हो रहा है। ये 20-25 दिन के अंदर ये फीडबैक पूरा हो जाएगा, और इस फीडबैक के बाद कार्यकर्ताओं ने जो सलाह दी है उसके आधार पर जिला प्रधान, ब्लॉक प्रधानों की नियुक्तियां हो जाएंगी, और कांग्रेस निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर लोकसभा सीटें ज्यादा जीतेंगी। मेरा अनुमान है कि हम 7 से 8 सीटें लोकसभा की कम से कम जीतेंगे, और भाजपा मुश्किल से 2 सीटें जीतेंगी। अब ये इनके दावे हैं, हम अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, ये अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। इनकी रणनीति, इनको मुबारक हो। मैं किसी की आलोचना प्रतिलोचना में नहीं जाता। मैं तो इतना ही कहता हूं कि हरियाणा के अंदर भाजपा अलोकप्रिय हो चुकी है, लोग उसको पसंद नहीं करते। ये रैलियों के माध्यम से, इनके कार्यक्रम को माध्यम से हरियाणा की जनता ने भाजपा को संदेश दे दिया, और देश के अंदर मोदी जी का जो ग्राफ गिर रहा है उसका संदेश स्वयं मोदी जी ने दे दिया कि जो मोदी जी इतने घबरा चुके हैं कि जो लोग ये कहते थे लोकसभा में खड़े होकर एक अकेला सब पर भारी, वो अकेला 38 लोगों को इकट्ठा कर उनके कवच के पीछे छिपकर अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, जी वेद प्रकाश विद्रोही जी ने तो देखिए लोकसभा चुनाव की सीटों का भी दावा कर दिया है कि 8 सीटें जीतेंगे और भाजपा 2 पर सिमट जाएगी, और विधानसभा सीट के लिए भी, जो विधानसभा चुनाव के लिए ये अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का क्या? जागृति जी, स्वप्न लेने में क्या कुछ खर्च होता है? वेद प्रकाश विद्रोही जी के स्वप्नों को जो पंख लगे और अधिक स्वप्न देखें, लेकिन स्वप्न है, धरातल पर कुछ नहीं है। न इनके पास नेता है, न नीति है, न नीयत है। केवल अटकाने, झटकाने, भटकाने की राजनीति अब तक कांग्रेस ने की है। यही इनकी नीति है, यही इनकी नीयत है। भारतीय जनता पार्टी किसी को लटकाने में, झटकाने में, भटकाने में विश्वास नहीं रखती। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं उन सबको आमंत्रित किया जाता है। जो जिस स्थिति में राजनीतिक जिसकी हैसियत है उसके अनुसार उसका सहयोग लिया जाता है, और पूर्ण बहुमत के बाद ही वेद प्रकाश विद्रोही जी ये पूरे दुनिया का
पहला एक उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी का। अलायंस के बाद पूर्ण बहुमत एक पार्टी का होने के बाद भी अपने राजनीतिक भागीदारियों को केंद्र में और राज्यों के अंदर उनका प्रतिनिधित्व दिया है। इतनी जिम्मेवारी के साथ राजनीति करना दुनिया के किसी देश में और देश की किसी पार्टी में नहीं है। और हमने संगठन के आधार पर, क्योंकि जिम्मेवार व्यक्ति जो भी समाज में आप दोगे तो उसके ऊपर जिम्मेवारी फिक्स होगी। आप अंधेरे में पत्थर मारना चाहो, कहीं निशाने पर लग जाए, कभी नहीं लगे, और उन्हीं के आधार पर आप, क्योंकि जिम्मेवारी देने से जनता भी उसको जिम्मेवार मानती है और वो भी पार्टी से कुछ चाहता है। आप जिम्मेवारी नहीं देना चाहोगे, नहीं दोगे, तो न तो आप उनके प्रति उत्तरदायित्व बनता और न उनका आपको कहने के लिए कि आपने काम क्या किया। इसलिए ये एक टोल है, जिसको टोल कहते हैं। वो टोल के लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे तो आवाज तो आती है लेकिन परिणाम नहीं आता, क्योंकि कितना सारा भी प्रयास कर ले, इंडिया जो है वो बहुत पुरानी बात है। कांग्रेस क्योंकि इंडिया को ही सोचता है। इंडिया इस देश का नाम अंग्रेज ने रखा और उस अंग्रेज के कारण से इस देश के अंदर कांग्रेस आई और कांग्रेस ने कभी इंडिया को भारत नहीं बनने दिया। जी बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोनों पार्टियां तो अपनी अपनी दावेदारी पेश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जनता किसे चुनती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा।